हेलो एवरीवन, मैं बबली आप सभी का वेलकम कर रही हूँ मेरे चैनल बासु एंटरटेनर पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को छठ महापर्व की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और मैं अपने घर होम टाउन छठ महापर्व मनाने आ गई हूँ। मेरे घर में हो रहा है छठ महापर्व और ये बिहार का सीन है, बिहार के मेरे घर का सीन है। यहाँ पर भगनी जो है मेरे लिए सिंदूरदानी अपने हाथ से बना करके लाई है, तो वो मुझे दे रही थी। और यहाँ पर दीदी खाना बना रही हैं। एक जो चूल्हे के पास बैठी हुई हैं ये मेरी बड़ी ननद हुई, और इधर जो बैठी हुई हैं ये मेरी गोतनी दीदी हुई, और सास बैठी हुई हैं। तो सास ये पर्व को कर रही हैं। तो इस छठ महापर्व में सूर्य भगवान की पूजा होती है, सुबह शाम दोनों समय अर्घ दिया जाता है। और ये छठ महापर्व 4 दिन का होता है। बहुत ही कठिन महापर्व है और इस पर्व की बहुत ही मान्यता है। और ये बिहार की प्रसिद्ध पर्व है जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है बिहार में। तो यहाँ पर छठ का पहला दिन का खाना बन रहा है, यानी नहाए खाए, जिसे कद्दू भात भी बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रसाद बन रहा है। दोनों दीदी मिल करके प्रसाद बना रही हैं और मैं अलग से और खाना बना रही हूँ परिवार सभी लोगों के लिए। तो प्रसाद भी खाएंगे थोड़ा थोड़ा और वो खाना भी खाएंगे, तो मिला करके खाना खाएंगे। और यहाँ माँ खाने के लिए बैठ गई हैं और माँ अपना शुरुआत कर रही हैं छठ महापर्व की और नहाए खाए से। तो ये खा लेने के बाद माँ फिर कुछ नहीं खाएंगी, दिन भर नहीं, रात में भी नहीं। दूसरे दिन खरना के दिन रात में प्रसाद खाएंगी। वो खरना का प्रसाद होता है खीर और रोटी का। तो यहाँ पर माँ के खा लेने के बाद जितने भी सारे बच्चे हैं पहले उन लोगों को खिला दिया जाता है, और उसके बाद फिर जितने भी जेंट्स हैं और लेडीज़ हैं घर के सारे परिवार मिल कर के खाना खा लेते हैं। तो इस तरीके से छठ महापर्व का है जो पहला दिन नहाए खाए का पूरा होता है। ये है छठ का दूसरा दिन का, यानी कि खरना जिसे बोलते हैं। तो यहाँ खीर का प्रसाद बनता है। तो यहाँ दीदी बना रही हैं खीर का प्रसाद पूजा घर में। और ये जो छठ महापर्व है ये बहुत ही साफ़ सुथरा तरीक़ा से मनाया जाता है और इसका ध्यान भी रखा जाता है। तो इधर दीदी बना रही हैं प्रसाद खीर का और रोटी का। तो खरना का प्रसाद इधर बन रहा है पूजा घर में, और मैं दोनों दीदी मिल करके बना रही हैं। तो और मैं अलग से प्रसाद बना रही हूँ किचन में, क्योंकि इतनी प्रसाद से पूरा नहीं होगा, तो बहुत सारा प्रसाद लगेगा क्योंकि बहुत प्रसाद बढ़ता है। तो मैं अलग से किचन में बना रही हूँ। और यहाँ पर मेरी क्यूट सी भगनी है और सासू माँ भी बैठी हुई हैं। तो सभी इस पर्व को बहुत ही मिलजुल करके बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं तो सभी मिलजुल करके करते हैं। तो ये सब डेकोरेशन भी हो रहा था, बच्चे लोग कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। छठ का जो पर्व होता है उसमें जो गीत बजते हैं और मतलब अलग ही लेवल का हो जाता है। ये पूजा जो है बहुत ही अच्छा लगता है मनाने से। और यहाँ पर देखिए मैं अलग से खीर बना रही हूँ प्रसाद। और यहाँ पर मेरे क्यूट से भगना मुझे आकर के कुछ कहते हैं, और बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते हैं ये। और यहाँ पर दिल बना रहे हैं हम लोग दोनों, बहुत ही क्यूट है। और उसके बाद प्रसाद बन गया और यहाँ पर माँ पूजा कर लेती हैं पहले खरना का। तो हमारे यहाँ इस तरह से होता है बिहार में। आपके यहाँ कैसा होता है आप भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर माँ पहले प्रसाद मतलब खरना पूजा कर लेती हैं, उसके बाद माँ खा लेंगी यहाँ पर, और उसके बाद सब कोई खाएगा, प्रसाद भी बटेगा और सब घर के बाकी सभी लोग खाएंगे। तो जैसा कि छठ महापर्व 4 दिन का होता है, तो ये बहुत ही कठिन पर्व है और बहुत ही इसमें सह करके ये मनाया जाता है। तो पहला दिन तो माँ नहाए खाए से शुरुआत की, उस दिन नहा करके खा करके, उसके बाद दूसरा दिन खरना के दिन प्रसाद खाती हैं और उसके बाद फिर कुछ नहीं खाना है। फिर तीसरा दिन यानी कि कल
शाम का अर्घ देंगी और उसके बाद फिर चौथा दिन सुबह का अर्घ दे करके उसके बाद घर पे आएंगी तो खाना जो बना रहेगा वो खा करके अपना व्रत को पूरा करेंगी। तो इस तरीके से ये 4 दिन का छठ महापर्व मनाया जाता है। और ये है मेरी क्यूट सी भगनी जी, और ये कुछ पिक्स हैं खरना की जो कि रात में मैं अपने भगनियों के साथ ली हूँ। और ये है खरना के सुबह का, यानी 4 बजे सुबह का, क्योंकि जो ठेकुआ होता है मेन, इस महापर्व का जो मेन प्रसाद होता है वो है ठेकुआ, जो बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध होता है। तो ये सुबह 4 बजे से बनने स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा बनता है और बहुत ही ये प्रसिद्ध होता है तो सभी लोग खाना पसंद करते हैं, इसलिए बहुत सारा बनता है। तो पहले पूजा के लिए बन जा रहा है यहाँ पर, और उसके बाद बन जाने के बाद यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं छठ पर्व में, तो इसलिए बना करके हो गया साइड। उसके बाद शाम की तैयारी हो रही है पहला अर्घ की। तो यहाँ पर दोनों दीदी मिल करके डाला को सजा रही हैं। सारे ठेकुआ में सिंदूर लगाया जाता है, सारे प्रसाद को सजाया जाता है अच्छी तरीके से, ताकि वहाँ पर जाएं और अर्घ अच्छे से दिया जाए सूर्य भगवान को। तो दोनों दीदी मिल करके यहाँ पर अच्छे से कर ले रही हैं, और बहुत ही खुशी होता है ये पर्व मनाने से। तो देखिए फिर डाला सज गया है और शाम का समय हो गया है। तो शाम के समय हम लोग अर्घ देने के लिए निकल रहे हैं यहाँ पर। ये मेरे घर का दरवाज़ा है जो कि सजाया गया बहुत अच्छे से, और वो बगल में जो दिख रहे हैं वो मेरे चाचा ससुर के मतलब बहू कर रहे हैं, तो उनको भी साथ में ही हम लोग कर रहे हैं, साथ में घाट पे जा रहे हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड डाला ले रहे हैं माथा पर। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सभी परिवार अब निकल रहे हैं घाट के लिए। ये हमारे देवर हुए, चचेरे देवर, और यहाँ माँ जा रही हैं, और पीछे जो है वो ही मतलब मेरे चाचा ससुर के बहू है। तो थोड़ा लंबा रास्ता है, तो इस वजह से सभी जा रहे हैं, और मतलब मन्नत होती है तो इस तरीके से लेट करके जाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम लोग घाट पे पहुँच गए हैं, और कितने अच्छे से घाट को सजाया गया है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से घाट को सजाया गया है। और ये घाट अभी देखने में बहुत खाली लग रहा है, लेकिन ये घाट इतना भर जाता है कि पैर रखने का जगह नहीं रहता। तो हम लोग पहले आ गए हैं। फिर यहाँ पर ऐसे होता है कि एक मतलब आपका जो पूजा पूरा हो गया तो उसके बाद दूसरे आकर के उस जगह पर पूजा करते हैं, इसलिए सब अपना जल्दी पूजा कर करके जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले आ गए थे। तो शाम का समय तो हो ही गया था, संध्या का समय। तो यहाँ पर माँ नहा ले रहे हैं। नहा लेने के बाद कुछ देरी तक हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान की उपासना की जाती है, पानी में खड़े रह करके। उसके बाद अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को। बहुत ही अच्छा सजाया गया था घाट को, और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार की ये कौन सी जगह है जहाँ मेरा होम टाउन है, जहाँ मैं छठ महापर्व मनाने के लिए आई हूँ, यानी कि मेरा ससुराल है कहाँ। तो आपको पता चले कि ये कौन सी जगह है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको कहाँ पता चला। तो शाम का समय हो गया लगभग, और भीड़ भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर शाम का अर्घ दिया जा रहा है। तो माँ को पकड़ करके मेरे हस्बैंड और दीदी दोनों मिल करके शाम का अर्घ दिवा रहे हैं, क्योंकि माँ थोड़ा सुस्त हो गए थे शरीर से, चूँकि ये कठिन महापर्व है। तो यहाँ बच्चे मस्ती भी कर रहे हैं साथ में। तो कठिन महापर्व होने की वजह से माँ थोड़ा शरीर से अस्वस्थ हो गए थे, इस वजह से दीदी और मेरे हस्बैंड दोनों मिल करके शाम को अर्घ को पूरा करवा रहे हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम लोग की पूजा हो जाती है और हम लोग अब निकलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों साइड घाट के कितनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है और ये भीड़ अभी और बढ़ेगी और पूरा संध्या तक चलेगी। और यहाँ पर बच्चे लोग सारे मस्ती कर रहे हैं, सब चाट खा रहे हैं। तो मैं सोची कि थोड़ा सा वीडियो क्लिप यहाँ भी ले लिया जाए, तो वही मैं ले रही थी। और मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दो रास्ते बने हुए हैं, एक तरफ से सब पूजा करके जा रहे हैं, एक तरफ से घाट के लिए जा रहे हैं, एक तरफ से पूजा करके सब घर के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। और हम लोग अभी घर जाएंगे। भैया मतलब मेरे जो भैंसुर हुए वो नहीं आए हैं, क्योंकि वो घर पर पूजा मतलब करवाएंगे। अभी सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है, संध्या अर्घ देने के बाद घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, तो भैया उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग सभी घाट पर से आ जाते हैं शाम को। और ये शाम के समय का कुछ पिक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बताई, हम लोग शाम को घर आ गए और यहाँ पंडित जी पूजा करने के लिए बैठ गए हैं। और पूजा लगभग 10 बजे के लगभग स्टार्ट हुई थी, तो ये लगभग 2 घंटे तक तो चलेगी ही सत्यनारायण भगवान की पूजा। और यहाँ भैया बैठे हुए पूजा पर, और तो पंडित जी पूजा करा देते हैं सत्यनारायण भगवान का। और उस दिन हम लोग रात में तो सोते ही नहीं है, क्योंकि आधा खाना हम लोग घर पे बना करके जाते हैं। मतलब माँ जब सुबह का अर्घ दे करके घर आएंगी, तो उसके बाद जो खाना रहेगा पहले उन्हीं को खाना रहता है, तभी सभी कोई खा सकते हैं। तो आधा खाना हम लोग बना करके जाते हैं मतलब, और उसके बाद घर में आकर के दाल चावल गरम गरम बना लेते हैं। तो बहुत सारे पकवान बनते हैं, तो इस वजह से बहुत लेट हो जाता है और भूख भी लग जाती है सभी को। तो इस वजह से हम लोग आधा खाना रात में ही बना लेते हैं। तो पूजा ख़त्म होने के बाद हम लोग जल्दी जल्दी से खाना बना लेते हैं, उसके बाद तुरंत रेडी होकर के घाट के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो इसलिए हम लोग बहुत ही जल्दी निकलेंगे, लगभग 3:30-4 बजे के लगभग हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि रास्ता भी लंबा है, जाने में भी थोड़ा समय लगेगा। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी ही निकलेंगे, क्योंकि घाट पे भी पहुंचना चाहिए। उसके बाद सूर्य भगवान के निकलने का इंतज़ार होता है, सारे कुछ सजा करके दिया बार करके रखना होता है घाट पर। तो बहुत सारे विधि होती है, तो उसे करने के लिए हमें जल्दी ही निकलना होता है। तो यहाँ पर पंडित जी पूजा करा लेते हैं विधि विधान से, और ये पूजा लगभग 1 बजे तक चलती है। और उसके बाद पंडित जी बगल वाले घर में जाते हैं, जो कि मेरे चचेरे ससुर की बहू कर रही हैं, उनके घर भी पूजा कराने जाते हैं। तो उनके यहाँ भी 2 घंटा लगता है, तो लगभग 3 बज जाता है। और हम लोग दोनों परिवार साथ में ही निकल के जाते हैं, तो इसलिए उतने टाइम में हम लोग खाना बना लेंगे और फिर वो अपना उस घर में पूजा हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग सभी बैठे हुए और बच्चे लोग सारे काफ़ी थक गए थे, तो सब सो जाते हैं। और यहाँ पर दीदी है जो तैयारी कर रही हैं कुछ कुछ, क्योंकि तुरंत निकलना भी होगा। और मैं उधर बैठ कर के खाने के लिए साग सब्जी वगैरह जितने हैं वो सब काट रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया था रोड को। आप देख सकते कितनी अच्छी अच्छी रंगोलियाँ बनाई गई हैं। तो बहुत ही अच्छा बनाया गया था, सजाया गया था पूरे रोड को भी।
और ये आ गए हैं हम लोग सुबह का अर्घ देने के लिए। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा अंधेरा ही है, तो फिर भी काफ़ी भीड़ है। और उसके बाद हल्का सा सूर्य भगवान का लालिमा दिखने के बाद हम लोग अपना अर्घ देने लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी फैमिली जो हैं जल चढ़ा रहे हैं, अर्घ दिया जा रहा है सूर्य भगवान को। तो इस तरीके से सुबह का अर्घ पूरा होता है। और ये सुबह के कुछ पिक्स हैं फैमिली के साथ। तो मेरी फैमिली का कुछ पिक्स आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे फ़ोटो मैं नहीं ले पाई क्योंकि बहुत सारे भीड़ होते हैं, बहुत भीड़ भी होती है, बहुत काम भी होते हैं घर जा कर के। लेकिन जितना मैं ले पाई हूँ उतना मैं डाली हूँ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से 4 दिन का कठिन महापर्व जो है पूरा होता है। और उस दिन मतलब पारन जिसको बोलते हैं, पारन मतलब छठ पर्व का लास्ट दिन को आने के बाद, खाना खाने के बाद सभी बहुत थक जाते हैं। और रात में जो है जश्न मनाते हैं। छठ महापर्व अच्छी तरीके से पूरे हो जाने के बाद सारे बच्चे यहाँ पर मस्ती करते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, इंजॉय करते हैं। तो ये जो पर्व है ये बहुत ही इसकी मान्यता होती है और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से मनाया जाता है। जैसा कि मैंने कहा, ये बिहार का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पर्व है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं अपने होम टाउन गई और अपनी फैमिली के साथ इस महापर्व को मनाई बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही मज़ा आया। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपके यहाँ किस तरीके से मनाया जाता है छठ महापर्व, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू।